हेलो स्टूडेंट, अब फिर से आपके लिए आज एसआई पढ़ रहे हैं हम। एसआई के कुछ मैंने इम्पोर्टेंट आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया। हम दूसरे दूसरे पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर लिखा 773 रुपये 5% की वार्षिक दर से 11 माह 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इसको साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या करना है, दिन काउंट करना। आप जानते हैं 11 मई से लेकर यहाँ पर 11 मई से लेकर हमें 10 सितंबर तक दिन क्या करना है, काउंट करना है। आप जानते हैं 11 मई का कौन सा महीना होता है यहाँ पर। अब देखिए 11 से आप जानेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 11 से तो यहाँ कितना आ जाए, 21 दिन इसके हो जाएंगे। फिर उसके बाद मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर के 10 दिन। इन सबको मिला के कितना हो जाएगा हमारा, 123 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 123 दिन। अब इसको क्या करेंगे, साल में बनाने के लिए, यानी कि टाइम निकालने के लिए, महीने बनाने के लिए 365 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब निकालना काम है, एसआई निकालना है। तो एसआई इजकल टू एसआई कितना, देखिए प्रिंसिपल कितना है 7300 रुपये, फिर 123 दिन इंटू कितने साल के लिए, यहाँ पर लिखा 5%। इसी प्रकार परसेंट को उठाएंगे नीचे और 365 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से हमारा एसआई निकल आएगा। अब इसको काट पीट कर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या बार कटेगा, 5 से, ठीक है। और 5 से 5 बार कटे, 5 से 5 यानी 123। ऐसा ही आ गया हमारा कितना, 123। इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 11 मई से लेकर 10 सितंबर तक हमें दिन काउंट करना है। यानी कि देखिए 11 महीने में 21 दिन, फिर अगस्त, मई, यानी कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरह हम क्या करने, आसानी से निकाल देंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रेशियो वाला। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, रेशियो वाला, जिसमें कहा 10 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है हमारे पास, 1:2 है। तो ब्याज की दर क्या होगी। हमें क्या करना है, ब्याज की दर यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ से आप फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है तो रेट बराबर आपको जो रेशियो है इंटरेस्ट का, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो किसका, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एसआई अपॉन रेशियो यानी कि अनुपात यहाँ पर अनुपात प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू 100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या रखा, आर बराबर निकालना है। अब देखिए हमारे पास कितना है, ये मिश्र धन है। मूलधन देखिए, मूलधन हमारे पास कितना है, तो यहाँ से हमारा जो एसआई निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1 निकल कर आएगा। यानी कि मिश्र धन दे रखा है हमारे पास। तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट है 2, हमारे पास मूलधन कितना है 1, और इसके बाद हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाए, वो मूलधन एसआई निकल आएगा हमारा। यहाँ से क्या निकलेगा, एसआई। तो एसआई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वही लेकर के हमको क्या करना है, यहाँ से पुट कर देना है 10 वर्ष के लिए। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10%। इस तरह आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट जो दे रखा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखा, कितने वर्षों में एक निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक दर से स्वयं की 3/8 गुना हो जाएगी। 3/8 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/8 गुना हो जाएगी। मतलब 3/8 इजकल टू कितना टाइम, 5% इंटू टाइम अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कितने गुना हो जाएगी, 3/। अब यहाँ से निकालिए, 5 से कट गया 20 बार, और 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 4 से 5 बार कटेगा जी, 4 से 5 बार, 4 से कटेगा 2 बार। यहाँ से हमारा जो टाइम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारे पास 15/2, यानी कि 7.5। कितना आएगा, 7.5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पर स्वयं की धनराशि। तो क्या करना है, हमें दर ज्ञात करना है। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, R = x - 100 अपॉन टाइम। इस वाले फॉर्मूले से निकाल के आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो देखिए कितना हो रहा है, 50% अधिक हो, 50% अधिक, यानी कि यहाँ वगैरह 50%, 150% के बराबर है, तो वह दर ज्ञात करिए। तो देखिए 50 = कितना, 100 × R, टाइम कितना, 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100। यहाँ से हम क्या कर सकेंगे, आसानी से निकाल देंगे। 2 से कट गया 25 बार, तो यहाँ से हमारा जो R की वैल्यू आई कितनी आएगी, 25%। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं। यानी कि 2 वर्ष में धनराशि स्वयं की कितनी हो जाती है, 150% के बराबर है, तो ब्याज का दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये वाला, इसी ने का कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी, 9 वर्ष के बाद उसकी हमें क्या निकालनी है, राशि निकालनी है। तो इसको भी आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा 3 वर्ष में हमारी कितनी राशि हो रही है, 820, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है हमारे पास, 894। तो यहाँ से हम 1 साल का निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 74 आ जाएगा। ये क्या निकलेगा, 1 साल का। हमें पूछ रहा कितने का, 9 साल के बाद, तो 9 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ से 9 साल का निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 साल का आसानी से निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, 9500 रुपये की एक धनराशि, एक राशि 4.5% की वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएंगे। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पहले क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करने के, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। क्या निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा ऐसा ही कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा क्या, ऐसा ही कितना आया, ऐसा ही हमारे पास इतना आ जाएगा, 8122.5। फिर इसमें हमें क्या निकालना है, आराम से आप ऐसा ही को निकाल सकते हैं, 5.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से हट जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको करेंगे तो यहाँ से हमारा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टाइम 19, क्या आ जाएगा, 19। आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर लिखा, सुनील ने बॉन्ड को साधारण 5 वर्ष के लिए कुछ ऐसे पैसे उधार दिए कि अंत में बॉन्ड ने सुनील को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। तो ब्याज की दर हमें क्या करनी है, ये निकालनी है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ में प्रिंसिपल नहीं दे रखा हमारे पास, तो हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, प्रिंसिपल हमने एक्स मान लिया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना भुगतान कर दिया उसने, 9x/8 ये भुगतान कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो, देखिए यहाँ से आप क्या सकते हैं, ऐसा ही निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x/8 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा यहाँ से r निकालना, हमें क्या निकालना है, r।
तो हमें पता है x अपॉन 8 यानी कि SI इंटू 100 अपॉन x इंटू 5, ठीक है, यहाँ से 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो 2.5% क्या निकल